हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र गुरना सिंघानी स्वागत करता हूं आपका परनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन सीरीज में। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क सीखने की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड आईएल बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके हमको आईएल करंट को फाइंड आउट करना है। इस आईएल को हम क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आईएल 30 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट आईएल, इसको हमको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको करंट डिवीजन रूल पता होना चाहिए। तो करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हम कैसे पाएंगे? इस रेजिस्टेंस R1 में से फ्लो होने वाला करंट कौन है? I1। इस रेजिस्टेंस R2 में से फ्लो होने वाला करंट कौन है? I2। I1 और I2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले देखते हैं। इस सर्किट डायग्राम में हम अप्लाई करेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे I1। अब I1, ये जो करंट है I1, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? I1, उसके बाद में लिखेंगे हम इक्वल टू, उसके बाद में मेन करंट है, ये मेन करंट कौन है? I। मेन करंट को हम लिखेंगे I को। उसके बाद में I1 R1 में से फ्लो हो रहा, तो R1 का अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है? R1, उसको लिखेंगे हम यहाँ। जिस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमको फाइंड आउट करना है, उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस हम हमेशा लिखते हैं। उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस कौन है? R2, और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। उसके बाद में हम फाइंड करेंगे I2। I2 को कैसे फाइंड करेंगे? I2 कहां पर है? इस R2 में से फ्लो हो रहा, तो सबसे पहले कौन सा करंट? मेन करंट। मेन करंट कौन है? I। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? I। उसके बाद में R2 का अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है? R1, उसको लिखेंगे R1 डिवाइडेड अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है? R1। उसके बाद में उन दोनों रेजिस्टेंस का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे इस सर्किट डायग्राम में। जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, तो सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है एट ए टाइम एक सोर्स को हम चालू रखेंगे और एक सोर्स को हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। अगर सर्किट में से वोल्टेज सोर्स को अगर हम रिमूव करेंगे, तो वोल्टेज सोर्स की जगह हम पुट करते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर सर्किट में करंट सोर्स दिया हुआ है, तो करंट सोर्स को हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय यूजिंग ओपन सर्किट। अभी हमारे पास सर्किट में क्या दिया हुआ है? दोनों वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 अब यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे अभी? हम स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? एट ए टाइम एक सोर्स को चालू करेंगे और एक सोर्स को हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो हम सबसे पहले 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम लिख रहे हैं 50, कैसा लिखेंगे हम? 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स is active. 50 volt voltage source is active and 20 volt voltage source is deactive। उसको क्या करेंगे? बंद करेंगे। अब वोल्टेज सर्किट डायग्राम में से वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? शॉर्ट सर्किट लाइन। क्या पुट करेंगे? हम शॉर्ट सर्किट लाइन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? हम शॉर्ट सर्किट लाइन को पुट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या यूज करें? स्टेप नंबर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया? एक्टिव किया, और 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया? डीएक्टिव किया। तो सबसे पहले अब ये जो आईएल करंट दिया हुआ है, इसको हम मार्क करेंगे आईएल डैश। स्टेप नंबर 1 में इस आईएल का नाम क्या रखना? आईएल डैश। अब हमको आईएल डैश फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है? आईएल डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? आईएल डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? आईएल डैश। अगर सर्किट में 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है,
वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो, और दो बॉक्स दिए हुए, सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और दो बॉक्स दिए हुए हैं तो इस दो बॉक्स को हम सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये 20 ओम और 30 ओम क्या में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, आरपी इक्वल टू 20 ओम पैरेलल 30 ओम इक्वल टू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30। पैरेलल हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 कितना आएगा आंसर, 12 ओम। आरपी इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस 20 ओम रेजिस्टेंस और 30 ओम रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, सिंगल बॉक्स, हम दोनों को सिंगल कर दिया, एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो डायग्राम कैसी बनेगी, ये रेजिस्टेंस एज इट इज 10 ओम। अब हमने क्या किया, 20 ओम और 30 ओम को क्या बनाया हमने, सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस माइनस 50 वोल्ट। ठीक है, और ये 10 ओम और ये क्या हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, अब ये जो 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हमको दिया हुआ है, इस 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो होगा, उसका नाम क्या रहेगा, आई डैश, उसका नाम क्या रहेगा, आई डैश। इस आई डैश का नाम है मेन करंट, इसको क्या बोलते हैं, मेन करंट। वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन करंट। उसका नाम क्या है, आई डैश। हमको आई डैश सबसे पहले फाइंड करना है। अब वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और सिंगल बॉक्स है, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और सिंगल बॉक्स है, तो उसमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है और करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रखना। सिंगल बॉक्स, सिंगल वोल्टेज सोर्स, अप्लाई ओम्स लॉ, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। और आई डैश, आई डैश कहां से है, ये वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, मेन करंट आई डैश, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर, बाय ओम्स लॉ, बाय, यहां लिखेंगे हम बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, वोल्टेज कितना है 50, और रेजिस्टेंस की वैल्यू I मतलब I डैश, I मींस क्या हो गया, I डैश, और R मतलब 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22। तो देयरफॉर I इक्वल टू 50 अपॉन 22। तो 50 डिवाइड बाय 22 का आंसर कितना आएगा, 50 डिवाइड बाय 22 कितना आएगा आंसर, 2.27 एम्पियर, 2.27 एम्पियर। ये हो गया मेन करंट आई डैश, ये हो गया मेन करंट जो हमको फाइंड आउट करना था। आई डैश इक्वल टू 2.27 एम्पियर हमने फाइंड आउट किया, और इसको नाम दे देंगे हम फिगर 1। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करंट करना है, आई एल डैश। आई एल डैश फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, मेन करंट जो हमने अभी फाइंड आउट किया। उसके बाद में अभी इस डायग्राम में हम अप्लाई करेंगे करंट डिवीजन रूल। तो अप्लाई करंट डिवीजन रूल। अप्लाई करंट डिवीजन रूल इन फिगर 1। ठीक है, इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई एल डैश फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आई एल डैश, क्या फाइंड करेंगे हम, आई एल डैश फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम, आई एल डैश। आई एल डैश फाइंड करने के लिए हमको मेन करंट पता होना चाहिए, तो हमने फाइंड आउट किया 2.27, यहां पे लिखना 2.27 इनटू
मेन करंट, उसके बाद में जिस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमको फाइंड आउट करना है, उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस कौन है 20, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है 20 डिवाइडेड बाय इन दोनों रेजिस्टेंस क्या करेंगे एडिशन 20 प्लस 30 20 प्लस 30। अब हम इसको सॉल्व करें 2.27 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आता है 0.908 एम्पियर IL डैश। अब इसकी डायरेक्शन लिखना हमेशा, डायरेक्शन क्या है A टू B। अब देखो एरो किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब एरो डाउनवर्ड कैसे आएगा प्लस ऊपर है इसलिए करंट ऐसे आएगा, इस ऐसे जाएगा, तो क्या हो जाएगा A टू B, डायरेक्शन क्या हो जाएगी A टू B। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे और 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे डीएक्टिवेट करेंगे। 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिव। अब वोल्टेज सोर्स को जब भी रिमूव करेंगे हम तो वोल्टेज सोर्स की जगह हम क्या पुट करते हैं शॉर्ट सर्किट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स, इस तरह का वोल्टेज सोर्स, ये प्लस और ये माइनस। अब करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो होता है करंट। अब इस ये जो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा इसको बोलते हैं मेन करंट, इसका नाम क्या हो जाएगा अभी I डबल डैश। अब I डबल डैश क्यों है क्योंकि स्टेप नंबर 2 अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 2 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव 50 वोल्ट वोल्टेज 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिव। अब हम क्या करेंगे 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स क्या करेंगे बंद करेंगे। अब वोल्टेज सोर्स को सर्किट में से रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे शॉर्ट सर्किट लाइन पुट करेंगे। तो हमने यहाँ क्या पुट किया शॉर्ट सर्किट लाइन हमने पुट किया। अब स्टेप नंबर 2 है वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो होगा करंट, इस करंट का नाम रहता है मेन करंट। अब स्टेप नंबर 2 है इसलिए हमने क्या किया I को डबल डैश लिया। अब करंट यहाँ से इधर जाएगा, अब हमको कौन सा करंट फाइंड करना है 30 ओम, इसका नाम क्या I। अब स्टेप नंबर कौन सी है स्टेप नंबर है 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा IL डबल डैश, इसका नाम क्या हो जाएगा IL डबल डैश। हमको अभी IL डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेम अब हमारे पास सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ में अगर दो बॉक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले इन दो बॉक्स को हम क्या बनाएंगे सिंगल बॉक्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल बॉक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंगल बॉक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 10 ओम और ये 30 ओम, 10 ओम और 30 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, काय में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो आरपी क्या लिखेंगे हम आरपी 10 ओम पैरेलल टू 30 ओम। अब पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। 10 into 30 डिवाइडेड बाय 10 plus 30, आंसर आता है 7.5 ओम, 7.5 ओम। 7.5 ओम आने के बाद में ये दो रेजिस्टेंस क्या हो गए सिंगल हो गए, दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए सिंगल हो गए। ये दो रेजिस्टेंस मिला के 7.5 हो गया, तो इस तरह आ गया। उसके बाद में 20 ओम रेजिस्टेंस प्लस माइनस 20 वोल्ट, दिस इज 20 ओम रेजिस्टेंस और ये 7.5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सिंगल बॉक्स सिंगल वोल्टेज सोर्स, अप्लाई ओम्स लॉ, करंट की एरो की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रखना, करंट की एरो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या आएगा I डबल डैश, वोल्टेज के वजह से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I डबल डैश, वोल्टेज के वजह से I डबल डैश करंट फ्लो हो रहा है,
इस करंट का नाम है मेन करंट। अब सबसे पहले हमको मेन करंट फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया, सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट किया। सिंगल बॉक्स, सिंगल वोल्टेज सोर्स, अप्लाई ओम्स लॉ, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमने यहाँ क्या मार्क करेंगे, आई डबल डैश। हमको सबसे पहले आई डबल डैश फाइंड आउट करना है। तो आई डबल डैश हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय ओम्स लॉ। कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है I इंटू आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 20। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 20। I मतलब क्या है, I डबल डैश। R मतलब 20 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 7.5 इक्वल टू I। 20 अपॉन 20 7.5, 20 डिवाइड बाय 20 7.5, 0.72 एम्पियर। ये हो गया मेन करंट आई डबल डैश। ये कौन सा करंट है, मेन करंट। अब इस फिगर का नाम क्या हो गया, फिगर नंबर 2। अब हम इस फिगर नंबर 2 में करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम, करंट डिवीजन रूल। अप्लाई करंट डिवीजन, अप्लाई करंट, अप्लाई करंट डिवीजन रूल। क्या करेंगे हम, अप्लाई करंट डिवीजन रूल इन फिगर 2। कौन सा करंट फाइंड करना है हमको, आई एल डबल डैश। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई एल डबल डैश। आई एल डबल डैश क्या फाइंड करना है हमको, आई एल डबल डैश। तो आई एल डबल डैश कैसे फाइंड करेंगे, अब आई एल डबल डैश यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट का रेशियो कौन लेगा, 10। अब इसके अपोजिट का 10 कैसे ले लेगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि वोल्टेज कहाँ पर कनेक्टेड है। वोल्टेज इस साइड कनेक्टेड है, इसलिए सर्किट डायग्राम ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका अपोजिट कौन हो गया, 10 ओम। इसका अपोजिट कौन हो गया, 10 ओम। आई एल डबल डैश, सबसे पहले मेन करंट आई डबल डैश हमने फाइंड किया था 0.72 एम्पियर आएगा, इनटू इसका अपोजिट रेशियो कौन है, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस के जिस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमको फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस लेने का, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन 10 प्लस 30। 0.72 into 10 divided by 10 plus divided by 10 plus 30, तो 0.18 एम्पीयर। सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा डायरेक्शन मार्क करने का। अब करंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन A टू B। डायरेक्शन क्या होगी, A टू B। अब आएगा स्टेप